बिहार के इलेक्शन भी खत्म हो गए भाई। बिहार में इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया और एनडीए को बम्पर जीत भी मिली। 202 सीट्स मायने रखता है। बम्पर वोटिंग हुई, बम्पर सीट मिले, अच्छी बड़ी जीत हुई एनडीए की। वी कैन होप कि भाई जो भी मैनिफेस्टो में था एनडीए का, बीजेपी के, जेडीयू के मैनिफेस्टो में और जो भी सपोर्टिंग पार्टीज, अलायंस पार्टीज है, उनके मैनिफेस्टो में जो कुछ भी था, दे विल वर्क ऑन दैट। एक अच्छी ग्रोथ, अच्छी डेवलपमेंट होगी बिहार की। वी कैन होप कि अब जो मेजर जो इश्यू है बिहार का, पलायन, माइग्रेंट लेबर्स, उसमें कमी आएगी। बिहार में इंडस्ट्रीज आएंगे, कंपनीज आएगी, एजुकेशन लेवल और भी बेटर होगा और जो भी रूल्स रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट होंगे, अच्छे होंगे। उन सब में जो भी प्रशासनिक चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बेटर होगा। और जो स्पेशल, जो बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में आती है, भाई बिहार में शराबबंदी है, तो शराब तो घर घर मिल रहे हैं, मतलब होम डिलीवरी अवेलेबल है। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल हो, या तो फिर अल्कोहल बैन हट जाए, तो लोगों को भाई जैसे अदर स्टेट में मिलता है वैसे खरीद पाएंगे। या तो फिर अगर अल्कोहल बैन रहता है तो फिर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि लोग नाजायज या गलत फायदा ना उठाएं इस चीज का। वी कैन होप दैट। और सरकार अच्छी चले, लोगों के लिए अच्छा काम हो, जितना कुछ उन लोगों ने प्रॉमिस किया ये सब कुछ बेटर हो, अच्छे तरीके से वो लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। वी कैन होप दैट, बिकॉज वी आर द वोटर्स, वी आर द पीपल ऑफ बिहार। तो अब देखो, ये सारा कुछ तो इलेक्शन से रिलेटेड चीजें हो गई। कौन जीता, कौन हारा, किसे कितनी सीट मिली, वो सब तो न्यूज में सब कुछ अवेलेबल है। बट मैं जिस चीज पे बात कर रहा हूँ ना, आई एम टॉकिंग कि मैंने तीन चीजें ऑब्जर्व की। तीन मेजर चीजें जो मैंने ऑब्जर्व किया बिहार के इलेक्शन से रिलेटेड, उन चीजों पे मैं बात करूंगा। और सबसे पहली चीज देखो, क्या है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज खड़े हुए थे इलेक्शन में। बहुत सारे फेमस लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो पहले नाम कमा चुके हैं, अपना नेम फेम बना चुके हैं। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, इस टाइप के लोग जो अपने अपने फील्ड में एक अच्छा नाम कमा लिए हैं, पैसे कमा चुके हैं, एक अच्छा उनका नेम फेम है, पब्लिसिटी है। तो अब वो इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमा रहे हो या फिर बिहार के लिए कुछ अच्छा करने भी चाहते हो। बहुत सारे कुछ ऐसे भी नाम है जैसे मैथिली ठाकुर, उसको बिहार का नॉलेज होगा, चलो ठीक है, बट पॉलिटिक्स से वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है नहीं। पॉलिटिक्स का उसको कोई बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। बट फिर भी उसे बीजेपी से टिकट मिला, वो जीत गई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे जिन्हें डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से टिकट मिला, बट दे कुड नॉट विन देयर सीट। तो व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशंस ना, कि लोगों को सब देखो, पहली ऑब्जर्वेशंस मेरी क्या है, कुछ मायनों में ये मे भी कुछ लोगों के लिए ये गलत भी हो, बट इन द मेजर पार्ट आई फील कि देयर इज समथिंग लाइक दैट। सारे सेलिब्रिटीज थे, बहुत सारे रिनॉन प्रोफेसर, डॉक्टर्स लोग भी थे, ये सारे लोग इलेक्शन में खड़े हुए। तो जो भी लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ना, उन्हें ये पता होना बहुत जरूरी है कि वो फेमस किस चीज से है, किन लोगों के बीच फेमस है, किन वजहों से फेमस है, कौन से लोग उन्हें जानते हैं, सुनते हैं, उन्हें पहचानते हैं, या फिर उनके चाहने वाले कौन हैं, उन्हें सुनने वाले कौन हैं, उन्हें देखने वाले कौन हैं। और वो किन चीज़ों तक, उनका लिमिटेशन कहाँ तक है, मतलब वो किन चीज़ों तक लिमिटेड है लोगों के बीच में, अपनी पब्लिसिटी को लेकर, अपने नेम फेम को लेकर। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे ऐसे नेम फेम, ऐसे नाम वाले लोग थे जिनका एक बहुत खराब बैकग्राउंड भी है, क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बट दे वॉन देयर इलेक्शन, दे वॉन देयर सीट्स। बहुत सारे अच्छे नाम वाले, बहुत अच्छे नेम फेम वाले, जिनका एक अच्छा नाम है और लोगों के लिए अच्छा काम भी किए हों, किसी ना किसी फील्ड में, अपने अपने फील्ड में, जिस फील्ड से वो प्रोफेशनली कनेक्टेड हों, उस फील्ड में वो अच्छा काम किए, अच्छा नाम किए हों, लोगों के बीच में एक अच्छा नाम भी है, बट दे कुड नॉट विन देयर सीट, दे कुड नॉट गेट देयर वोट बैंक। उन्हें वो वोट नहीं मिला, वो उतना लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाया इन द टर्म ऑफ इलेक्शन, इन द टर्म ऑफ वोटिंग। बाकी अदर चीज़ों में उन्हें लोग पसंद करते हो, उनकी वाहवाही करते हो, उनकी तारीफ करते हो, उनके बहुत सपोर्टर हो, बट फिर भी वो जो मेजोरिटी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि भाई लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि वो किन चीज़ों में फेमस हैं, किस वजहों से, किन वजहों से फेमस हैं, किन लोगों के बीच फेमस हैं, और लोग उन्हें किन वजहों से जानते हैं।
उन्हें सुनने वाले कौन है, उन्हें देखने वाले कौन है। दैट इज द मेजर पार्ट इफ यू आर कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन। दूसरी बड़ी चीज है भाई, लोग बहुत बोलते हैं इन चीजों को, लोगों से ये सुनने को भी मिलेगा कि दोस्ती हमेशा बड़े लोगों से करो। बड़े लोगों से मतलब नॉट इन द सेंस कि भाई तुम 10 साल के हो तो 15, 18, 20 साल वाले लोगों से दोस्ती करो, नॉट इन दैट सेंस। बड़े लोग मतलब जिनकी पहुंच अच्छी है, जिनका एक दायरा बड़ा है, मतलब रिच और इंटेलिजेंट और इन एनी सेंस, इन ऑल अदर डिफरेंट सेंस ऑल्सो, कि वो तुमसे बड़े हो, मतलब तुमसे ज्यादा समझदार हो, तुमसे ज्यादा पैसे वाले हो, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। स्कूल में भी कहा जाता है बच्चों से, लोगों से, कि दोस्ती हमेशा अपने से तेज वालों से करो, अपने से बड़े लोगों से करो, अपने से ऊंचे लोगों से करो, क्योंकि उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ फायदे भी मिलते हैं। तो ये चीजें मुझे देखने को मिली बिहार इलेक्शन में। बहुत सारे अच्छे नेम फेम वाले भाई जन स्वराज पार्टी से खड़े हुए, या और भी कुछ पार्टी से खड़े होंगे, कुछ कांग्रेस से खड़े हुए होंगे, कुछ आरजेडी से खड़े भी हुए होंगे। भले ही कुछ अच्छे नाम बुरे नाम सब आते हैं, मिक्सअप है, बट अच्छे नाम वाले जो मेजोरिटी में जन स्वराज पार्टी से खड़े हुए, क्योंकि जन स्वराज का यही एक चीज था कि पढ़े लिखों को टिकट देना है, पढ़े लिखे लोगों को टिकट देना है, पढ़े लिखे लोगों को इलेक्शन में खड़ा करना है, उनके नेम का इस्तेमाल करना है इलेक्शन में, उन लोगों को ही टिकट देना है। तो अच्छे नाम वाले मेजोरिटी में लोग जन स्वराज से खड़े हुए, दे कुड नॉट विन देयर सीट, नॉट अ सिंगल पर्सन, 0 सीट। जन स्वराज कुड गोट ओनली 0 सीट। तो एट द सेम टाइम यू सी दैट मैथिली ठाकुर, या फिर और भी कुछ ऐसे नाम जो बहुत रिसेंट में अभी इलेक्शन में आए हैं। मैथिली ठाकुर इज द बेस्ट एग्जांपल इन बिहार। वो जस्ट 2-3 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की, उसे टिकट मिला एंड शी वॉन देयर सीट। एट द सेम टाइम केसी सिन्हा हो गए, मैथ के प्रोफेसर, रेनॉन्ड प्रोफेसर, उनसे पढ़े हुए लोगों ने भी उनको वोट नहीं दिया। इवन उनके पढ़े हुए किताबों को, जो आज प्रोफेसर बन चुके होंगे, जो आज इंजीनियर डॉक्टर बन चुके होंगे, या जिनके फैमिली में लोग, जिस फैमिली में लोग इंजीनियर डॉक्टर बने होंगे उनकी किताबों को पढ़कर, या और भी डिफरेंट प्रोफेशन में होंगे, उनकी फैमिली वाले लोगों ने भी उन्हें वोट नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम किसके लिए खड़े हो रहे हो, हु इज प्रोजेक्टिंग यू। अगर सेम टाइम तुम सोच कर देखो, किसी सिन्हा है या और भी कुछ अच्छे नाम वाले लोग, जो अच्छे नेम फेम वाले लोग होंगे, आईपीएस होंगे, आईएएस होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, या और भी कोई डिफरेंट वकील होगा या कोई भी होगा, अगर ये सेम लोग इधर जेडीयू से या बीजेपी से टिकट लिए होते, तो देयर वाज अ 99% प्रोबेबिलिटी कि दे कुड विन देयर सीट। बट बट दे लॉस्ट देयर सीट, दे कुड नॉट विन देयर सीट। व्हाई? बिकॉज दे वेयर कंटेस्टिंग द इलेक्शन फ्रॉम जनसुराज, और जनसुराज का भी वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बिहार में नहीं था, या उस पार्टी पे लोगों का भी वो ट्रस्ट नहीं था। और क्यों ट्रस्ट नहीं था, व्हाट इज द मेजर पार्ट, व्हाट इज द मेजर थिंग कि जनसुराज कुड नॉट विन अ सिंगल सीट। लोगों को प्रशांत किशोर पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो पाया इस बार की इलेक्शन में। क्यों? आई विल टॉक ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो, जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। लोग मीडिया में या न्यूज में जो कुछ भी बातें करते हो, बट व्हाट इज माई ऑब्जर्वेशन, व्हाट कुड आई ऑब्जर्व थ्रू आउट द इलेक्शन, व्हाई पीपल कुड नॉट ट्रस्ट प्रशांत किशोर, स्पेशली प्रशांत किशोर। उनके पार्टी मेंबर्स, उनके लोग जो हों, जो भी लोग उस पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट किए हों, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट स्पेशली ऑन प्रशांत किशोर, व्हाई पीपल कुड नॉट ट्रस्ट प्रशांत किशोर इन दिस इलेक्शन। आई विल टॉक ऑन दिस इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो ये था मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन कि दोस्ती हमेशा बड़े लोगों से करो। बीजेपी जेडीयू अभी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, आरजेडी भी बड़ी पार्टी है बिहार के लिए, बट उनका उनका नाम, या फिर मुझे तो लगता है भाई आरजेडी को टिकट, उनके सीट्स को हराने में, आरजेडी को हराने में सबसे जो मेजर रोल प्ले किया है ना, ये उनके लोगों ने ही किया, उनके सपोर्टर ने ही किया है। क्योंकि तुम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब कुछ भी खोल लो, ऐसे ऐसे गंदे गंदे गाने, ऐसे ऐसे वाहियात गाने, ऐसे ऐसे वाहियात कमेंट्स, ऐसे ऐसे तरीके से लोगों ने मतलब आरजेडी का नाम खराब किया है इस बार, और पहले भी। मतलब तुम ये सोच कर देखो कि आज के लोग, अभी के लोग जो हैं, वो मतलब व्हाट दे नीड, व्हाट दे वांट फ्रॉम द गवर्नेंस। मतलब तुम उन गानों को सुनोगे और उनके डायलॉग्स, उनकी बातों को सुनोगे ना, तो तुम्हें लगेगा भाई क्या लोग हैं ये, कैसे लोग हैं, मतलब व्हाट दे आर टॉकिंग, व्हाट रबिश दे आर टॉकिंग।
तो आरजेडी को अगर कोई हराने में सबसे मेजर रोल प्ले किया है तो इट्स नॉट कांग्रेस, इट्स नॉट आरजेडी, इट्स नॉट लालू यादव या फिर जो कोई भी पूरा पार्टी के मेंबर्स हो, नो, इट्स द कॉमन पीपल, इट्स द कॉमन पीपल हु वोट आरजेडी, हु सपोर्ट आरजेडी। वैसे में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पार्टी का नाम खराब कर दिया या फिर उनके वोट्स को, जो लोग दूसरे लोग भी और भी लोग जो नहीं भी देते हो वोट आरजेडी को, वो भी अगर देने का सोचे भी होंगे इस बार के लिए, तो भी सोचेंगे भाई नहीं, नॉट दिस टाइम, लोग अच्छे नहीं हैं, पीपल आर नॉट लाइक दैट। और मेरा जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जरूरी नहीं कि तुम्हें जो बड़ी प्रॉब्लम लग रही हो वो सेम बड़ी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो लोगों के लिए। क्योंकि मैंने पूरे इलेक्शन के न्यूज में, इलेक्शन के कैंपेनिंग में एक चीज जो नोटिस किया, जैसे जन स्वराज पार्टी को देखो, वो आई, प्रशांत किशोर ने जगह जगह घूमकर पद यात्रा किया, पैदल घूमे, लोगों को जगाया, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई थ्रू मीडिया, थ्रू इंटरव्यूज, पब्लिक मीटिंग करके, लोगों के बीच जाकर, लोगों के पास जा जाकर, घूम घूम कर, घर घर घूमकर उन्होंने एक ही चीज बताई कि अगर आपके बच्चे को चाहिए बिहार में जॉब, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बाहर जाकर काम ना करे, पलायन ना हो बिहार से, बिहार में इंडस्ट्री जाए, बिहार में कंपनी जाए, बिहार में रोजगार मिले, 10, 12, 15 हजार कमाने के लिए आपको अदर स्टेट नहीं जाना पड़े, आपको यही जॉब मिले, तो हमारी व्यवस्था को लाइए। लेकिन फिर भी लोगों ने उन पर ट्रस्ट नहीं किया, या ट्रस्ट किया भी हो तो उनके लिए मे भी ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो। क्योंकि अगर सपोज एक घर में 10 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, उसमें से 2 लड़के भी अगर बाहर जाकर कमा रहे हैं, तो चलो चलो ठीक है, वो 2 लोग बाहर ही हों, नहीं भी वोट दे पाए हों, लेकिन उनके घर के तो 3, 4 लोग हैं ना, वो तो वोट दे सकते थे। नहीं, बट दे कुड नॉट, दे डिड नॉट वोट फॉर जन स्वराज। क्यों? मे भी उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो, उनको लगता हुआ ठीक है, बाहर जाके भी कमा रहा है, अच्छा पैसे कमा रहा है, इतना भी है, हमारे पास ना घर है बिहार में, ना जमीन है, कुछ नहीं है, तो घर में यहाँ पे रह के कमा कर भी क्या ही करेगा, फिर घर बनाओ, फिर ये करो, इससे अच्छा बाहर रहो, बाहर कमाओ, बाहर एंजॉय भी करता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं भाई जो बाहर जाते हैं और बाहर एंजॉय करते हैं, मजे में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, ऐश से जीते हैं, फिर आते हैं घर, पैसा भेज दिया और बाहर अपना एंजॉय भी कर रहे हैं, फिर जब घर आए तो घर पे थोड़ा वक्त बिताया, फिर मजे मजे बाहर चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं बिहार में जो मजबूरी में बाहर नहीं जाते, जो लोग चलते हैं चलो ठीक है, बाहर चलते हैं, मजा आएगा, बाहर भी जी लेंगे 5 साल 10 साल, फिर देखा जाएगा आगे। तो आई डोंट नो इट्स ट्रू और फॉल्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो, जिसको प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी समझ रही हो कि बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है बिहार में। कुछ वैसे लोग होंगे जिन्हें मजबूरी में बिहार से बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए, जो नहीं जाना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो शौक से जाते होंगे, यंग लोग, 5 साल 10 साल बाहर रहे, कमाए। लेकिन ठीक है, अगर वो वोट नहीं भी किए तो उनके घर वाले तो थे ना, वो तो वोट कर सकते थे, अगर ये बहुत बड़ा मुद्दा होता उनके लिए तो। दूसरी चीज़ है पढ़ाई, एजुकेशन को लेकर वो बहुत बात करते थे, तो एजुकेशन का चलो ठीक है भाई, जिनको पढ़ना है वो कहीं न कहीं से पढ़ ले रहे हैं, अच्छे स्कूल से पढ़ ले रहे हैं, प्राइवेट सरकारी स्कूल से पढ़ ले रहे हैं, कुछ बाहर जाकर अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो एक नया कल्चर, एक नया माहौल जीने के लिए, एक नए एनवायरनमेंट को जीने के लिए बिहार से बाहर जाकर दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसे बिहार के प्राइवेट कॉलेज में भी लगने हैं, पैसे बिहार के बाहर भी अदर प्राइवेट कॉलेज में भी लगने हैं, लेकिन मैं बाहर जाऊँगा तो वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और लोग वैराइटी ऑफ लोग मिलेंगे, अदर स्टेट के लोग मिलेंगे, नई-नई चीज़ें देखने को, सुनने को, सीखने को मिलेंगी। और यंग एज में ना एक और चीज़ होती है, लोग घर से थोड़ा दूर जाना भी चाहते हैं इसलिए ताकि वो अपनी लाइफ़ को खुल के जी पाएँ, एक्सप्लोर कर पाएँ, थोड़ा एन्जॉय कर पाएँ। ये नहीं कि हर चीज़ का अपडेट घर में आ रहा है और घर में बताया जा रहा है और हर 2 सप्ताह 3 सप्ताह में या नेक्स्ट 1 महीने में घर आ रहे हैं, घर वाले लोग हमेशा पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, दिस दैट। तो बहुत सारे लोग शौक से भी बाहर जाना पसंद करते हैं। उन्हें भले बिहार में अभी अच्छी कॉलेज मिल रही हो, लेकिन नहीं, फिर भी मुझे बाहर ही जाना है, पुणे जाना है, बैंगलोर जाना है, दिल्ली, कलकत्ता जाना है, तो ऐसा भी होता है। तो ये मे बी जो भी बिहार के और भी जो दूसरे इम्पोर्टेंट मुद्दे हों, जिन मुद्दों पे एनडीए ने काम किया है या जेडीयू, बीजेपी और भी अलायंस पार्टीज़ ने उन चीज़ों को अपने लोगों के सामने रख दिया,
लोग उस चीज़ में ज़्यादा ट्रस्ट कर दिए और मे बी बीजेपी सेंटर में भी है, बीजेपी बिहार में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा काम हो पाए और जेडीयू का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, नीतीश कुमार का एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो उस बेसिस पे भी उन्हें वोट मिलेगी, ऑब्वियसली मिलती। ऐसा नहीं है कि एज हो गया उनका या अब वो उतने एफिशिएंट नहीं है तो उन्हें वोट नहीं मिलेगी। लोगों को फिर भी उन पे ट्रस्ट है कि ठीक है, अगर वो नहीं तो उनकी पार्टी से या फिर बीजेपी ने सेंटर में जैसा काम किया है और भी अदर स्टेट में जिस तरीके से काम हुआ है, तो उस भरोसे में लोग यहाँ पे उन्हें मौका देना पसंद किए इस बार। लेकिन जनसुराज का जो था कि भाई ये सब कुछ पलायन रोकना है, एजुकेशन बढ़ाना है, यहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ लाना है, छोटे-बड़े उद्योग खोलने हैं, इंडस्ट्रीज़ या छोटे-बड़े रोज़गार देने हैं, ताकि लोग 10, 12, 15 हज़ार रुपया कमाने के लिए बाहर नहीं जाएँ। तो ये जितना बड़ा मुद्दा जनसुराज सोच रही थी, जितना बड़ा मुद्दा पीके सोच रहे थे, प्रशांत किशोर सोच रहे थे, शायद वो लोगों के लिए इतना बड़ा नहीं था। और दूसरा, उन पे लोगों को भरोसा नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। तो ये मेरे 3 ऑब्जर्वेशंस थे भाई, कि पहला तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम फेमस किन लोगों के बीच हो, किन वजहों से हो, कौन तुम्हें सुन रहे हैं और कहाँ तक तुम्हारी लिमिटेशन है। तुम इलेक्शन में वोट निकालने लायक हो या फिर जस्ट तुम्हें उस पर्टिकुलर कोर फील्ड में, कोर प्रोफेशन में ही लोग पसंद कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर पसंद कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, बट फिर भी अगर तुम्हें सीट लड़ने के लिए टिकट अच्छी पार्टी से मिल रही है, वैसी पार्टी से मिल रही है जहाँ पे जीतने के चांसेस हाई हैं। क्योंकि इफ यू प्ले क्रिकेट, इफ यू प्ले फुटबॉल, तो देख लो इंडिया में बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं, बट अभी तक वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया इंडिया। अगर यही सेम फुटबॉलर लोग अगर दूसरे क्लब में जाकर खेल लें, बार्सिलोना, आर्सेनल, रियल मैड्रिड, इन सारे किसी क्लब में जाकर खेल पाए, तो मे बी वो बहुत अच्छा नाम कर लेंगे। लेकिन इंडियन क्लब में खेलेंगे तो दे कैन नॉट गेट देयर नेम फेम एट दैट लेवल, जिस लेवल पे रोनाल्डो और मेसी का नाम होता है। क्रिकेट में भी देख लो भाई, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये सारे कंट्रीज बड़े कंट्रीज, अच्छी कंट्रीज हैं जहाँ पे क्रिकेट अच्छा लोग खेलते हैं और अच्छा नाम है, वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, अच्छी अच्छी ट्रॉफीज जीते हुए हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। तुम सेम अगर केन्या से खेल लो, आयरलैंड से खेल लो, तो मे बी वो भी अच्छा खेलते हो अपनी जगह पे, बट उन कंट्रीज का भी वो नाम नहीं है। तो सेम इधर भी होता है भाई, हमेशा बड़े लोगों से दोस्ती करो, बड़ी पार्टी चूज़ करो। और क्योंकि जिन लोगों को जनसुराज ने प्रोजेक्ट किया, जिन लोगों को जनसुराज ने टिकट दिया, अगर वो सेम लोग, कुछ लोग उनमें से बीजेपी से टिकट लिए होते, बीजेपी उन्हें टिकट दी होती, जेडीयू से टिकट मिला होता, ऑब्वियसली दे कुड हैव वॉन देयर सीट। बट और तीसरी चीज़ तो भाई, कि मुद्दे को समझ कर रखो सामने लोगों के, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि तुम्हें जो मुद्दा बहुत बड़ा लग रहा हो, वो सबके लिए इतना बड़ा मुद्दा हो। और अगर लोगों के लिए भी इतना बड़ा मुद्दा है, तो लोग उस चीज़ पे ट्रस्ट कितना कर रहे हैं, तुम्हारे पे कितना ट्रस्ट है उनको कि तुम जो जो बातें कर रहे हो, ये सचमुच में इसी तरीके से होंगी। और एक चीज़ तो ये भी है कि भाई जिन मुद्दों को तुमने सामने रख दिया, उन चीज़ों के ऊपर अब दूसरी पार्टी काम करेगी जो गवर्नमेंट में आई है, जिसके पास पावर है। क्योंकि लोगों के सामने ये एक मुद्दा ज़रूर आ चुका है। ये मानने की चीज़ है कि हाँ, लोग इन चीज़ों को अब जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो वो अब इन चीज़ों पे भी ध्यान दें कि हाँ, नई जो गवर्नमेंट आई है या अभी जो गवर्नमेंट बनी, जिसे हम लोगों ने वोट किया विश्वास करके, वो इन मुद्दों के ऊपर भी काम कर रही है कि नहीं? तो भाई तुम्हारा आइडिया तो चोरी हो गया। तुम जिन मुद्दों को लोगों के सामने लाए अपने आप को जिताने के लिए, तुम जिन मुद्दों को बढ़ चढ़ कर रखे कि हम जीतेंगे और हमारी व्यवस्था आएगी, तो अब जिनकी व्यवस्था आ गई, वो इन मुद्दों के ऊपर काम करके फिर अगले बार के लिए अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखेंगे। तो तुम्हारे लिए अब चैलेंजेस भी और नए होने वाले हैं। इतना तो है। अगर जनसुराज अगले इलेक्शन में फिर से खड़ी होती है, तो उनके लिए और भी बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि अगर जो विनिंग पार्टी है, जो अभी रूल करेगी पार्टी, जिस पार्टी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो अगर इन सारे इश्यूज के ऊपर अच्छे से काम कर दिए, तब तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फाइट करना होगा अदर पार्टीज को। तो ये मेरे स्पेशल 3 ऑब्जर्वेशंस थे फ्रॉम दिस असेंबली इलेक्शन इन बिहार। और मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा अभी के लिए, और बाकी की चीज़ें, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं मेरे दिमाग में। आई विल टॉक इन माय नेक्स्ट वीडियो।
And thanks for watching till end. Thanks for watching till last, guys. And many congratulations again to the winning party, to the NDA, to run their government in Bihar again. We can hope ki we will get some good development in Bihar in all the fields: job, education, industries, IT parks, tech parks. And that's it for this video. All the best.